से टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करना तक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero comfort level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. हम लोग प्रौढ़ानुभूति इस ग्रंथ का चिंतन कर रहे हैं. प्रौढ़ माने हमसे बड़े. तो जो ज्ञान वृद्ध होता है, जो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करता है, उसका अनुभव कैसा होगा. दूसरा, जो शक्ति श्रेष्ठ होता है, पॉलिटिशियंस, उसका अनुभव कैसा होता है. तीसरा, जो संपत्ति पैसा श्रेष्ठ होता है, माने जो अमीर होता है, उसका अनुभव कैसा. और जो शरीर से बड़ा होता है, बुढ़ाऊ, उसका अनुभव कैसा. तो ये 4 प्रकार के बड़े लोग होते हैं दुनिया में. जो अपने को आयु के कारण बड़े मानते हैं, वो शूद्र है, जिंदगी भर कंप्लेन ही करते रहे. शूद्र माने जो कंप्लेन करते हैं. जो पैसे की ही बात करते हैं, वो वैश्य है. और जो हमारी इतने फॉलोअर्स हैं, वो क्षत्रिय. और चौथे, जो ज्ञान श्रेष्ठ है, जो अपने स्वरूप में स्थित है. अभी चारों के अनुभव ले लो आप. जो शरीर से अपने को बड़ा मानता है, उसके लिए एक ही समस्या है कि आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं करते, उनको कोई मदद नहीं कर सकता. Whenever you demand respect, you deserve nothing. दूसरी बात, जो अपने आप को पैसे से मानते मैं बड़ा हूँ, छोटे गांव का व्यक्ति उस गांव का बड़ा अमीर होता है. वही उस गांव से निकल करके जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आ जाता है, तो वो गरीब हो गया. अब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो अमीर आदमी है, वो जब स्टेट हेडक्वार्टर में आ जाता है, तो गरीब हो जाता है. और स्टेट हेडक्वार्टर का आदमी जब दिल्ली पहुंच जाता है, तो गरीब हो जाता है. और दिल्ली का आदमी जब अमेरिका पहुंच जाता है, तो गरीब हो जाता है. तो जिंदगी उनकी केवल इसी में बर्बाद होती है. और सब में एक वही उदाहरण है. जिनकी आयु बड़ी है वो दुखी है, जो बच्चे हैं वो भी दुखी है. जो बच्चे हैं वो भी मस्त है, जो बड़े हैं वो भी मस्त है. जिनके पास पैसा नहीं है वो भी मस्त है, जिनके पास पैसा है वो भी मस्त है.
जिनके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी उसी के लिए प्रयत्न करते। कहने का तात्पर्य, उपाधि में आप रहोगे तो ये द्वंद्व से मुक्त नहीं होगे, ये सिद्धांत है। चाहे शरीर की उपाधि हो, पैसे की हो, आयु की हो, जो भी हो, इसमें आप द्वंद्व से मुक्त नहीं होगे। और जब हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान वृद्ध, वहां जाकर के संभावना है कि हम द्वंद्व से मुक्त है। तो ज्ञान की अनुभूति कैसी है? ज्ञान माने वह जहां ज्ञाता निर्माण नहीं होता। देखो, ये बात कितनी बार हम लोगों ने सुनी है। तो जब ज्ञाता निर्माण नहीं होता तो कुछ अच्छा है, बुरा है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, मित्र है और या शत्रु है, स्वस्थ है, रोगी है, ये सभी द्वंद्वों से मुक्त हो गया। कारण क्या? ज्ञान क्या है? सब में एक ही तत्व का दर्शन करना और उसी में निष्ठावान रहना। इसीलिए ये जो प्रौढ़ानुभूति है, ये ज्ञान वृद्ध की बातें हो रही है। बाकी की बातें अपने जगह में ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं। अब 14वें श्लोक में कहते, वस्तु स्थित्यनुरोधस्त्वम् अहम अहो कश्चित् पदार्थो न च अपि एवं कोपि विभापि संततदृशि वाङ्मानस गोचरः निष्पापोऽस्मि अभयोऽस्मि अहम विगत दुःख शंका कलंकोऽस्म्यहं संशांता अनुपाप शीतलमः प्रौढ़ प्रकाशोऽस्म्यहम्। अब जो प्रौढ़ प्रकाश, ज्ञान का जो प्रकाश है, वो क्या है? वो अपना स्वरूप है। तो क्या स्वरूप है अपना? पहली बात, वस्तु स्थिति अनुरोधतः तू अहम। देखो, वस्तु स्थिति, वस्तु माने क्या? होना। देखो, जो विवेक होता है, विवेक माने दो में से दोनों को अलग करना, क्योंकि मिक्स हो गए। पहला विवेक होता है तिल तंडुल न्याय। एक बच्चे को कहा था, जा करके दुकान से तिल और चावल ले आओ। तो उसने न्यूज़पेपर के डोंगे में एक में चावल लिया, एक में तिल लिया, थैली में डाला, साइकिल पे लगाया, आ गया घर। तो आते आते वो कागज के डोंगे टूट गए, सब मिक्स हो गया, और मम्मी को दिया। तुमने ये क्या किया? मिला दिया है। अब मैं क्या करूं? अलग अलग करो, चावल को अलग करो, तिल को अलग करो। सिंपल है। दूसरा न्याय है, जैसे जड़ चेतन विवेक। तो जो जानने वाला है वो चेतन है, जो जाना गया है वो जड़ है। जैसे मैं जानने वाला हूँ और ये माइक जाना गया है, तो माइक जड़ है, मैं चेतन हूँ। मैं चेतन हूँ, ये टेबल जड़ है, क्योंकि उसको मैं जानता हूँ। मैं चेतन हूँ, मैं आप सबको जानता हूँ, इसीलिए आप सब जड़ हैं। हम भी ये कह सकते, निश्चित कह सकते हो, क्योंकि जो दिख रहा है वो जड़ ही है। जितना हम जड़ है देहात्म भाव से, उतने आप भी हो। तो ये जड़ चेतन के विवेक में झगड़ा चलता ही रहेगा। फिर सुख दुख का विवेक, एक ही घटना होती है, एक को सुख होता है, दूसरे को दुख होता है। मैच में कोई जीत गया तो फुदकेगा, हार गया तो रोएगा। शादी में शादी हो गई तो रोएगा, सॉरी, हंसेगा। और डाइवोर्स हो गया तो फिर रोएगा।
और असली विवेक क्या है वेदांत के अनुसार? सत असत विवेक, ये बात कहते हैं। वस्तु स्थिति अनुरोधतः, वस्तु स्थिति क्या है? हम है, अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं आता, तो हमारा जो होना है सत और असत नहीं होना, इनका विवेक करना माने क्या? विवेक करना माने केवल सत मात्र सत्य है, असत है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको आप अलग कैसे करोगे? इसीलिए जो वेदांत का विवेक है यह बाकी के विवेक के जैसा नहीं है। सांख्य का विवेक है जड़ चेतन विवेक, वेदांत का विवेक है सत असत विवेक। ये बात यहां कहते हैं। वस्तु स्थिति अनुरोधता, क्या वस्तु स्थिति है? वस्तु स्थिति ये है कि हम भाव अभाव के परे हैं। हम पर मैं हूं या मैं नहीं हूं ये दोनों भी लागू नहीं होते। अब मुझे बताओ क्या साधना करोगे? ये दुनिया भर की बातें सुनते सुनते चिंतन तो नहीं करेंगे, फिर खिचड़ी हो जाती है। श्रवण किसको कहते, मनन किसको कहते, निधिध्यासन किसको कहते हैं, मेडिटेशन किसको कहते हैं? फाइंड आउट योरसेल्फ। इसलिए कश्चित पदार्थो नवाच अपि एवं कोपि विभामि संतत दृषि वांग मनस अगोचरहा। तो ये हम कौन है? संतत अखंड अनुभूति है, जिस अनुभूति में अनुभव करता पैदा नहीं होता। माने जागृत का अनुभव हो रहा है लेकिन जागृत पुरुष नहीं, स्वप्न का अनुभव हो रहा है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं, सुषुप्ति का अनुभव हो रहा है लेकिन सो नहीं रहा। देखो, संतत अखंड अनुभूति। हम आप सबको देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? खंडित। ये लड़की यहाँ से यहाँ तक है, बीच में गैप है, कुछ नहीं है। फिर दूसरी वहाँ से वहाँ तक है, फिर गैप है। तो एक एक का जो ज्ञान है वो खंडित है। जो अपूर्ण होता है उसके ज्ञान में खंड होता है, जो परिपूर्ण होता है वही ज्ञान अखंड होता है। अब देखो, जागृत का ज्ञान खंडित है, स्वप्न का खंडित है, सुषुप्ति का खंडित है, लेकिन ये सभी खंडित ज्ञान का जो आधार है हम ज्यों के त्यों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये कैसा है? कहते हैं वांग मनस अगोचरहा, जो वाणी और मन का विषय नहीं है, माने इंद्रिय भी उसमें आ गए। तो जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है वो अपना स्वरूप है। ये है प्रौढ़ानुभूति, ये अल्टीमेट नॉलेज। तो क्या साधना होगी? जो इंद्रिय मन बुद्धि इनका विषय नहीं है, तो इंद्रिय क्या है? ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियों को बंद कर दो। बंद कैसे करें? सब तो बंद कर सकते हैं, कान बंद नहीं कर सकते। क्या करें? वही करे जैसे आप सत्संग सुन रहे हो। सत्संग सुनते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे ये जो पक्षी गूं गूं कर रहा है और हम जो बोल रहे हैं, क्या फर्क है? पता नहीं ये क्या कह रहा है, पता नहीं समझ क्या बोल रहे हैं। तो आपको ज्ञान हो गया है। देखो महाराज, इसलिए इंद्रियों के परे गए माने शब्द के प्रभाव से मुक्त हो गए। अब दूसरे इंद्रिय होते हैं कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय से मुक्त होना माने कुछ करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस भ्रांति को हटा देना। बहुत कर लिया आज तक,
जब ये बाबा जी लोगों को रिसीव करते हैं ना, तो वो पूर्ण कुंभ लेकर के रिसीव करते हैं। उस पर भी प्रश्न, स्वामी जी ये पूर्ण कुंभ क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक बाबा जी कुंभकर्ण होता है। बाबा जी होके नहीं सोया और संसारी होके नहीं रोया तो क्या किया? तो महाराज तो त्यागी नहीं किए, अमृतत्व मानसु कहते हैं, लेकिन करना करना करना। इसीलिए कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। देखो, और जो वस्तु कर्म से निर्माण होती है वो थोड़े समय तक रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। कितनी महत्व की बात है। घर में हम अपने पत्नी को कहते हैं हनी डार्लिंग, बाहर गए मार्केट में, बहन जी तुसी कित्थों आए? नहीं, हम उसके पति, जब तक वो नहीं मरती या हम नहीं मरते, बना रहेगा, अखंड है वो। लेकिन यदि हमने प्रेम किया होगा तो खत्म होगा, और प्रेम होगा तो खत्म नहीं होगा। इसीलिए कर्मेंद्रिय माने क्रिया से अपना स्वरूप निर्माण नहीं होता। तो करे क्या? करना बंद कर दो। क्या करना बंद कर दे? मेडिटेशन। ये मेडिटेशन के मारे जितने दुखी होते हैं ना, और कोई दुखी नहीं होता। जहां भी गए, और फिर टाइम, हम रोज आधा घंटे मेडिटेशन करते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेशन। तो इंद्रिय के परे है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय हो गए। फिर तीसरी बात, मन। मन के परे है माने ये स्वीकार करना है जगत द्वंद्वात्मक है, यू कैनॉट चेंज इट। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम कुछ चेंज कर सकते हैं? तो क्या है उपाय? स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो? समझदारी से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जो भी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध अनुभूतियां है वो दो प्रकार की होती है, सुखदा या दुखदा। लेकिन दोनों की एक ही कहानी है। दोनों समय में प्रारंभ होती है, थोड़े समय तक रहती है, फिर खत्म हो जाती है। इसीलिए वो अनित्य है, टेम्पररी है। तो अनित्य को लेकर के नित्य दुखी होना ये कौन सी समझदारी है? तो क्या करे? कांति तितिक्षस्व भारत। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। लेकिन इट इज ए पेसिमिस्टिक क्राई, हमको नहीं अच्छा लगता है। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड? नो, शुड बी एंजॉयड। Convert the endurance into enjoyment is spiritual life. नहीं तो क्या होगा? हम हर जगह जाएंगे तो कंप्लेन करेंगे। इसीलिए अपना महामंत्र जो है, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। कंप्लेन नहीं करना माने हमने तितिक्षा की जो बाउंड्री है उससे भी परे चले गए, सह नहीं रहे हैं। सहनम सर्व दुखाना, सह नहीं रहे, एंजॉय कर रहे हैं। देखो, इसी को कहते हैं मौज में रहो। तो जो इंद्रिय से हटे, कर्मेंद्रिय से हटे, मन से हटे, फिर बुद्धि में आए। अब बुद्धि में आने के बाद बुद्धि में मैं पैदा होता है। मैं का स्थान बुद्धि है। देखो, देह, प्राण, मन और बुद्धि, मैं। इसीलिए इसको तर्जनी कहते हैं। यदि किसी को डांटना हो तो मैं कह रहा हूं ना, यदि मेरी बात नहीं मानोगे मैं तो टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। कभी ऐसा कह सकते हैं क्या? मेरी बात मानो,
क्या कहेगा, हो क्या हो। इसीलिए इसको तर्जनी कहते हैं। तर्जनी माने डांटना, तर्जन करना। तर्जनम यमदूता नाम जो आता है ना राम रक्षा में। तो इसीलिए इस मैं के परे है, माने जिस अनुभव में अनुभव करता पैदा नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। अब अनुभव करता यदि पैदा नहीं हुआ तो कमेंट कौन करेगा? जैसे दर्पण कमेंट नहीं करता, इसी प्रकार से हमारी दृष्टि कमेंट नहीं करती, हमारा मन कमेंट नहीं करता, हमारी बुद्धि कमेंट नहीं करती, फिर मैं कमेंट करता है। ये मैं क्या है? बुद्धि के वृत्ति में जब चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाकाश चिदाभास के रूप में प्रकट हो जाता है, तो यह चिदाभास युक्त जो वृत्ति है वहां मैं का निर्माण होता है। उससे हमको परे जाना है। तो पति कौन है? आदमी का प्रतिबिंब पत्नी नाम की वृत्ति में पड़ने के कारण जो एक असंभव व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं पति। अब यदि वो पत्नी नाम की वृत्ति निकल गई तो उसमें प्रतिबिंब हो सकता है क्या? प्रतिबिंब होगा ही नहीं। प्रतिबिंब होने के लिए कोई ना कोई वहां एक वस्तु चाहिए। इसीलिए हमको इतना ही समझना है, वृत्ति में जगत को ग्रहण करने के पश्चात वहां ग्रहण करने वाला पैदा ना हो। इसीलिए हमने आपको सबसे सिंपल दिया है, यह महामंत्र आनंदमयी माँ का मंत्र है। देखो सुनो मत बोलो, जहां बोल दिया वहां मैं पैदा हुआ। क्या बोलेगा? अच्छा है बुरा है मुझे नहीं मालूम, मुझे समझ में आया, बड़ा मजा आया। अरे ये कोई रसगुल्ला है, मजा आया है। तो आया तो जाएगा भी, फिर टिकेगा नहीं। इसीलिए ये है प्रौढ़ानुभूति। संतत दृषि वांग मनस अगोचर निष्पापो अस्मि अहम अभयोस्मि अहम। निष्पाप, पाप किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। जगत में एक भी वस्तु एक नहीं है परमात्मा को छोड़ के। शुद्ध पाप नहीं होता, शुद्ध पुण्य भी नहीं होता, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो यहां इसीलिए जब कहते हैं कि निष्पाप हो उसमें हम, माने हम पापी नहीं है तो पुण्यवान भी नहीं है। जैसे दृष्टि जब भगवान के विग्रह को देखती है तो पुण्य नहीं होता, और गंदगी को देखती तो पाप नहीं होता। कारण क्या है? वहां मैं देखने वाला पैदा नहीं हुआ। तो जितनी साधना है इतनी मात्र है, मैं को पैदा मत होने दो। मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, मैंने ऐसा, मैंने ये सोचा। तो ये जो मैं है ना, जैसे ये प्रकाश है। हमारी आंखें एक लिमिट तक प्रकाश को देख सकती है, और यदि प्रकाश बहुत तेज हो जाए तो वही आंखें जो प्रकाश को देख सकती है वो तेज प्रकाश को नहीं देख सकती, गायब हो जाती है, अंधी हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा मैं केवल परिच्छिन्नता को ही ग्रहण कर सकता है। यह मैं जब परिपूर्ण को ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा तो जैसे सूर्य के प्रकाश में सब दिखता है, लेकिन उसी सूर्य को जब हम आंखों से देखने का प्रयत्न करेंगे तो आंखें अंधी हो गई, वहां देखने वाली नहीं होती, आंखें बंद हो जाती है। इसी प्रकार से जिस अनुभूति में मैं पैदा नहीं होता वो अपना स्वरूप है। तो निष्पापो अस्मि अहम, फिर विगत दुख शंका कलंको हम। विगत दुख, अब हमको कोई मतलब नहीं है, दुख भी कुछ नहीं, बकवास है सब। दुख जो है ना, ये थोड़ी देर समय तक रहता है। कितना भी दुख हो जाए आपको,
कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है। सत्य होता तो कभी खत्म नहीं होता। और निष्कलंक हो, हमको कोई कलंक नहीं, अपने आप को तुच्छ मत समझो। क्या हो जाता, कई बार एक अम्मा बम्बई में, मैं जा रहा था, कार में बैठा, निकल ही रहा था सत्संग के लिए। स्वामी जी अब मुझे प्रश्न पूछना है। हमने कहा भाड़ में जाओ, मैं लेक्चर में जा रहा हूँ, यहाँ क्या प्रश्न है, बैठो कार में। बैठे। हाँ क्या प्रश्न है तुम्हारा? स्वामी जी यही प्रश्न है, जब मैं घर से निकली मैंने इतनी लिस्ट बनाई, ये पूछूंगी ये पूछूंगी ये पूछूंगी, आपके पास आने से सब भूल जाते, क्या करें? मत आओ मेरे पास, अपने प्रश्नों का खिचड़ी बना करके अचार बनाओ। जैसे प्रकाश के सामने आंखें एकदम निस्तेज हो जाती है, प्रकाश परिपूर्ण हो, इसी प्रकार से आप यदि ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्थान पे जाओ जहां कोई भी विक्षेप नहीं है, तो आपके सभी के सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं। इसी को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी को प्रोत्साहन नहीं देते। आप ढूंढ के निकालो, तब जा करके वो कभी खोएगा नहीं। और सम शांतानुपात शीतलमहम प्रौढ़ प्रकाशोस्मि हम, इसीलिए सम शांता हम। अब ये जो शांति है इसको प्रशांति कहते हैं। आपने सुना होगा ना, सत्य साई बाबा का नाम, जो पुट्टपार्थी के थे, उनके स्थान का नाम था प्रशांति निलयम। अशांति किसको कहते हैं हमको बताने की जरूरत नहीं, हम उसमें निष्ठावान हैं। अशांति का विरोधी है शांति, तीसरी है प्रशांति। जो अशांति के कारण डिस्टर्ब नहीं होती और जो शांति के कारण प्रसन्न नहीं होती, उसको कहते प्रशांति। तो द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो प्रसाद बुद्धि क्या है? प्रसाद बुद्धि है जो थारी राय सो मारी राय। आप रिएक्ट नहीं करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे तो अनुभव होगा, लेकिन अनुभव कर्ता का जन्म नहीं होगा। यही अध्यात्म है। जहां अनुभव कर्ता का जन्म हो गया, कमेंट्री शुरू हो गई, अच्छा है बुरा है, आवश्यक है अनावश्यक है। तो ये हमारा स्वरूप है, प्रौढ़ प्रकाशोस्मि हम। मैं वह प्रकाश हूँ जो सबको प्रकाशित करता है, लेकिन जिसको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। प्रौढ़ प्रकाश, अल्टीमेट लाइट। आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, यो हम पूर्वमित प्रशांत कलनः शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि हम यस्मान् मत्त इदं समुत्थितमुदं भूते मया वर्धार्यते मय्येव प्रलयं प्रयाति निरधिष्ठानाय तस्मै सदा सत्यानंद चिदात्मकाय विपुल प्रज्ञाय मह्यम नमः। मेरा अपने आप को नमस्कार है, माने नमस्कार करने वाला और नमस्कार कया गया, ये द्वैत खत्म हो गया। यही होता है मंत्रों के मंत्रों का अर्थ। देखो, आपको सबको मंत्र मालूम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। अब जिनको नहीं आता ना, हमारे पंजाबी बंधु, मुझे बड़ा मजा आता है पंजाबियों के साथ। कहाँ की बात है? शालीमार बाग की पुरानी बात है। अब ओम नमः शिवाय आता है ना मंत्र, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक जो पंजाबी सज्जन भजन गा रहे थे, बोले ऐसा क्यों? ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो शिवाय। अरे यार, थोड़ी तो दिमाग ठिकाने पर रखो। ओम नमो भगवते संस्कृत के अनुसार ये ठीक है, और ओम नमो शिवाय कहेंगे तो आपने सत्यानाश किया है। नमः विसर्ग के बाद
जब शकार आता है तो विसर्गों को रिटेन करते हैं, और विसर्ग के बाद यदि कोमल व्यंजन आते हैं, भ प फ ब भ, भगवते, तब वो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये नियम है, नहीं हम ऐसे ही करेंगे, जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर करो, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर करो। तो ये जो है ना ओम नमः शिवाय, इसका तात्पर्य क्या है? शिव जी को नमस्कार। मैं नमस्कार कर रहा हूं ये नहीं कहा, इसका अर्थ शिव जी को नमस्कार। असली नमस्कार वही होता है जहां मैं डिसॉल्व हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मतलब केवल भगवान वासुदेव मात्र है। ओम नमः शिवाय केवल शिवजी मात्र है। लहर यदि समुद्र को नमस्कार करेगी तो क्या समुद्र से अन्य होकर के नमस्कार करेगी? आभूषण यदि स्वर्ण को नमस्कार करेंगे तो क्या अपना नाम रूप मेंटेन रखेंगे? वो संतों, इसीलिए यहाँ कहते हैं विपुल प्रज्ञाय मह्यम नमः। तो मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, माने मैं नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया गया ये भिन्न नहीं है, एक ही है। तो इसको बताते हैं योयम पूर्वमित प्रशांत कलनः। देखो, जो हमेशा रहता है सबके पहले, जिसके सिवा किसी की संभावना नहीं है, प्रशांत कलनः, उसमें कोई विक्षेप कोई विकार नहीं है। और शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि हम, और मैं केवल सत्ता मात्र हूँ। देखो तीन शब्द हम जो कहते हैं ना, किसी की सत्ता, किसी का ज्ञान और किसी का आनंद, ये काका किकी को हटा दो। सत्ता मात्र, ज्ञान मात्र, आनंद मात्र, अनुभव मात्र। लड्डू का अनुभव, गर्मी का अनुभव, फिजिक्स का ज्ञान, पाकशास्त्र का ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, तो ये का के कारण हम अनंत को शांत बना देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय, जाना गया और जानने वाला, इन दोनों का निर्माण नहीं होता, वह त्रिपुटी रहित ज्ञान ही अपना स्वरूप है। तो जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण नहीं होती वो शुद्धोस्मि हम बुद्धोस्मि हम, यही हमारा स्वरूप है। इसीलिए इस चीज को पकड़ के रखना संतो। वह अनुभव जिसमें अनुभव करता निर्माण नहीं होता वो परमात्मा है और वो अपना स्वरूप है। तो क्या साधना होगी? घर में तो खटखट चलती रहती है, दुख आया कोई बात नहीं, दुखी मत बनो। सुख आया बढ़िया बात है, लेकिन सुखी इतने मत बनो कि बैलेंस खो जाए अपना। देखो मन को लेकर के तीन बातें आपको बताते हैं। पहली बात, यदि आप बड़े प्रसन्न हो तो किसी को भी प्रॉमिस मत करना, बाद में पछताओगे। ये बात हुई थी भरत ने, दशरथ जी ने कैकेयी को प्रसन्न हो करके कहा वर मांगो, और रामायण कर गया। दूसरी बात, जब आप गुस्से में हो तब किसी से डिस्कस मत करना। तीसरी बात, जब कंफ्यूज हो तो कोई डिसीजन मत लेना। फिर तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, इसीलिए व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा स्थान होना आवश्यक है
जिसके सामने हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते, जो बताया वो करते हैं, तब जाकर के हम अपने ये बुद्धि का जो अम, बीच में ऑब्स्टेकल है उससे परे जाएंगे। ये तो हर जगह में लॉजिक 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 और तत्व लॉजिक के परे है। नानक देव महाराज की एक कथा हमने पढ़ी, हमको बड़ा अच्छा लगता है वो कथा। उनके एक शिष्य था और एक पुत्र था, हमने पढ़ी है, पता नहीं कहाँ तक क्या, हमको समझना है, सीखना है। दोनों को बताया, देखना 2x2 का चबूतरा बनाना जरा, तुम भी बनाओ तुम भी बनाओ। तो दोनों ने बनाया, पुत्र ने बनाया और शिष्य ने बनाया। दूसरे ठीक नहीं, तोड़ो इसको, ऐसा नहीं, फिर से बनाओ, ठीक नहीं बनाया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। पुत्र, आपको तो कुछ पसंद नहीं आया, आप बनाओ, हमको नहीं आना। और शिष्य ने 10 बार बनाया। जो अपने बुद्धि को चलाता है ना, उसको प्रभु प्राप्त नहीं होते। देखो, मूल भेद क्या है मालूम है? जागतिक प्रसंग में आप प्रश्न पूछते हो ना, तो प्रश्न को एड्रेस किया जाता है, योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में when you are asking a question is not answered, the person who is asking a question, he is addressed. तो कैसे एड्रेस करते हैं? उसके स्टैंड पॉइंट को चैलेंज करते हैं। और हम चाहते हमारे प्रश्नों का उत्तर मिले। ये स्पष्ट समझ लो, अध्यात्म में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। यू आर एड्रेस, हु आर यू। देखो, इसलिए ये बात स्पष्ट हो जाती है। यस्मान अतः इदम समुत्थितम भूते मया धार्यते, और जिससे ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण हो गई, ये मेरे ही द्वारा धारण होती है। अब अपने से शुरू करो। रूप रंग की निर्मिति कहाँ से होती है? अपने दृष्टि से। इस पर कई लोगों के ये प्रश्न चलते हैं मन में। ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली, रूप रंग नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को दिख रही है ना। दिखने तो तुमको क्या फर्क पड़ता है? अध्यात्म अपने को लेकर के होता है, पब्लिक को लेकर के समाज सेवा होती है। समाज सेवा मत करो। अध्यात्म में रहना है, अध्यात्म में ही रहो। कई बार ये हमारी गलती होती है, सोशल वर्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। नो, सोशल वर्क क्या है? अपनी खुजली दूसरों पर निकालना, उसको सोशल वर्क कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो मुझे यदि बताया जाए कि स्वामी जी आप कुछ करो, तो मैं क्या सोचूंगा? कोई सिगरेट ना पिए। अरे, मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, मुझे बताया जाए क्या करें? सबके हाथ में भगवत गीता होनी चाहिए। क्यों? देखो संतो, ये समाज सेवकों से बच के रहो अपने आप को। ये बहुत महत्व की बात है। इसीलिए यह संपूर्ण विश्व जो है, ये केवल अपना ही विस्तार है। तो जिसको जिसको हमने अपने विस्तार के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर के हमारे मन में घृणा द्वेष इत्यादि नहीं होता। और समुत्थित और भूतेन मया वर्धार्यते, और मेरे से ही पैदा हुआ है और मैं ही इसका धारण करता हूँ। जैसे ये जागृत अवस्था कब शुरू होती है? देहात्म भाव से। नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये दुनिया है ना। अरे यार, समझने की कोशिश करो, बाकी लोगों के लिए क्या है, इससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? अपने में देखो ना। नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे हम। लोग करते हैं तो फिर आप भी करो। यह अध्यात्म नहीं है। अपने में ध्यान रखो। फिर आगे कहते, मय्येव प्रलयम याति निरधिष्ठानाय तस्मै सदा। ये सब का सब कहाँ वापस आता है? मुझ में ही वापस आता है। देखो, इसीलिए मैं को पहचानना ये अध्यात्म है। भगवान कहते हैं ना, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। बाकी चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं है।
जो बहिर्मुखी हो गए वो दुनिया में भटकेंगे, दुनिया को हम कहते हैं वैसा होना चाहिए। तो ये रोज आप देख सकते हैं दुनिया में, जो घास खाने वाले हैं वो मांस खाने वालों के प्रति घृणा रखते हैं, जिसके कारण आपके मन में घृणा निर्माण होती है, वो पाप है। इसके भी प्रति मन में घृणा निर्माण ना हो, यह अध्यात्म है। लेकिन वो बेचारे वो अच्छे खासे जानवरों को काट करके खाना कितना महापाप है। तुमको यहाँ किसी ने अपॉइंट किया है क्या? अपने में लगे रहो। इसी के कारण हम अपने ही द्वारा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ मार रहे हैं। अच्छा महाराज, मय्येव प्रलयम याति, तो सब का सब अल्टीमेटली मुझ में ही आता है। ये दुनिया कहाँ से पैदा होती है? एक बच्ची ने मुझे प्रश्न पूछा। सुबह सुबह मैं उनके यहाँ नाश्ते के लिए गया था, बैठा टेबल पर खाने के लिए, बच्चे आए, लगा हेलो डियर हाउ आर यू, स्वामी जी मुझे प्रश्न पूछना है। हमने बाप रे, बच्चे में भी ये रोग आ गया, आई एम एलर्जिक टू क्वेश्चंस। अब खाना खाना है उसके, तो हाँ अच्छा क्या प्रश्न है? स्वामी जी, पढ़ा पढ़ाया प्रश्न, स्वामी जी ये दुनिया कब निर्माण हुई, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? कंठस्थ हो गया था। मैंने उसको पूछा तुम कितनी इंटेलिजेंट हो? तुमको किसने कहा ये प्रश्न मुझे पूछने के लिए? मम्मी। ऐसे बेवकूफ प्रश्न बच्चे नहीं पूछते। तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आपने क्यों नहीं पूछा? स्वामी जी मुझे आपका डर लगता है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मेरे से डरता है, कोई डरता ही नहीं। हमने कहा आ जाओ मैं तुमको बताता हूँ, मेरे प्रश्न के उत्तर दो, मुझे फालतू चीजें अच्छी नहीं लगती। आज सुबह आप कितने बजे उठी? मैंने चुप, मैंने बताया उसका उत्तर दो, कितने बजे उठी? बोले 7 बजे। दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। दुनिया कहाँ से शुरू होती है? तुम्हारे देह से। दुनिया कहाँ खत्म होती है? तुम्हारे देह में। ऊर्ध्व मूल मद शाखम, रूट्स आर अबव, ब्रांचेस आर बिलो। रूट क्या करता है? पेड़ को खाना पहुंचाता है। हमारा रूट अबव है, ब्रांचेस बिलो है। तो ये जो सृष्टि का वर्णन आता है, ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये अपने देह का ही वर्णन है। देखो फिर क्या करना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और देह क्या है? तुम कौन हो? तो नान्तो न चादिर निरसम प्रतिष्ठा। देह का या हमारा ना तो जन्म हुआ है, ना तो हम हैं, ना तो हम रहेंगे देह के रूप में। इसीलिए करें क्या? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देह को इतना पकड़ के रखे है कि पूरा जीवन केवल देहात्म भाव से ही चल रहा है। ये इन शास्त्रों के शब्दों का अर्थ होता है महाराज। इसीलिए मय्येव प्रलयम याति, सब के सब दुनिया अपने में ही वापस आती है, कहीं और नहीं जाती। तो निरधिष्ठानाय तस्मै सदा सत्यानंद चिदात्मकाय विपुल प्रज्ञाय मह्यम नमः। यह जो सबका अधिष्ठान है, जो शुद्ध चैतन्य है, जो प्रज्ञा है, जिस ज्ञान में त्रिपुटी नहीं है, ऐसे परमात्मा स्वरूप को नमस्कार। माने मैं गायब हो गया, अब केवल परमात्मा ही है। देखो जो आपने ये सुना ना सुबह की भुपाड़ी, हरिमय हो इनी, unless you discover divinity as your essential nature, you cannot pursue divinity around you. तो आत्मज्ञान ही परमात्मा ज्ञान है। परमात्मा का अनुभव अपने से अन्य के रूप में होना, यह दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है।
इसीलिए सत सत्ता चित सुख रूपमस्ति सततम नाहम च न त्वं मृषा नेदम वापि जगत प्रसृष्टमखिलम नास्तीति जानीहि भोः यत् प्रोक्तं करुणावशात् त्वयि मया तत्सत्यमेतत् स्फुटं श्रद्धस्यान्नघ शुद्ध बुद्धिरसि भेवान् वास्तु में ते संशयः। सच्चित सुख रूपमस्ति सतितम, तो जो सच्चिदानंद है और सततमय अखंड है, नाहम च त्वम च मृषा, और इसमें मैं और तू ये भेद कोई अर्थ नहीं इसका। देखो आपने देखा होगा बहुत पहले हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे 3 टायर में, पहले तो एसी वीसी नहीं होती थी, तो ट्रेन का लला भी शुरू हो गया तो आदमी धीरे धीरे सोने लग जाते हैं, तो हमारी टांगे किसी के गोद में नो ऑब्जेक्शन, किसी का हाथ हमारे जेब में नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि वहां मैं तू गायब। और जैसे उठ गए, ये क्यों किया वो क्यों किया, दोनों जिंदा है। इसीलिए अहम त्वम मृषा, मृषा माने झूठ है ही नहीं। इसीलिए जो तुलसीदास जी कहते हैं मैं अरु मोर तोरते माया, ये मैं तू का भेद क्यों निर्माण होता है, क्योंकि हम परिच्छिन्नता में फंसे हैं। यदि आपको ब्लड की आवश्यकता है और आपका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है दूसरे के ब्लड से, ये हुआ था एक बार, बहुत पुरानी बात है, हम कहीं पहाड़ों में थे कुछ दिनों के लिए, और वहाँ हम बड़े शांति से रहते थे, चारों तरफ में क्रिश्चियन लोग थे, और उसकी डिलीवरी हो गई और बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसका हस्बैंड हमारा दोस्त था, टैक्सी ड्राइवर था, तो मुझे बाबा जी कहता था, तो बोले बाबा जी आपकी कैथी बच्चा डिलीवर कर रही है, मैंने बहुत बढ़िया कांग्रेचुलेशंस, मैं मिलूंगा बाद में। वो कभी सत्संग को नहीं आता था, सिर्फ दोस्ती थी। उस दिन शाम को वो आया, सत्संग के लिए बाहर खड़ा था, मैंने बोला क्या हो गया, बोले शी इज ब्लीडिंग सो बैडली, अब क्या करे समझ, मैंने खून दे दो, चलो देखता हूँ मैं, तो मैं भी गया हॉस्पिटल में, तो बोले खून सबने टेस्ट किया है, बोले लेकिन हमारे धर्म में, वो कैथोलिक थे, हमारे धर्म में किसी को खून देना पाप कहते, हम नहीं देंगे। वो बेचारी मर रही थी, हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो मेरा खून मैच हो जाए, और हो गया, उसको दिया, वो मरी नहीं। उसके बाद मैं उसको पूछता था कि देखो बोतल कैथोलिक, लीकर हिंदू, वो कौन हो तुम? देखो संतो, ये तू मैं तू कब तक चलता रहेगा? अध्यात्म में आने के बाद भी यही करना है, तो इससे बड़ा अधपतन कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई मदिरा से उन्मत्त होकर के दुर्व्यवहार करता है दुनिया में, तो उसको जगत स्वीकार करता है, क्योंकि ये पिया हुआ है। और हम बड़े ज्ञानी बनते हैं, अध्यात्म में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और फिर वही झगड़ा तू मैं, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर। देखो संतो, खाना जब बाहर हो, आपको टिफिन में भर के दिया और आपको उठा के ले जा करके घर में खाना है, तो उसका बोझा होगा ना हाथ में। वही खाना पेट के अंदर में गया, जा रहे, तो बोझा होता है क्या? जिसको मैं के रूप में स्वीकार करो उसका बोझा नहीं होता, जिसको मेरा के रूप में स्वीकार करो उसका बोझा होता है। देखो संतो, इसीलिए अहम त्वम वृषा, मैं तुम, ये सब बकवास है। नीदम वापी जगत प्रशिष्टम अखिलम नास्ती जानी ही भो। इसीलिए जो दुनिया दुनिया करके रखते हैं ना, इसमें ज़्यादा फंसो मत। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही है, रहेगी, नो बडी कैन चेंज। भगवान स्वयं चेंज होते हैं,
भगवान ने पहले अवतार लिया रामावतार, वहाँ जा कर के देखा अयोध्या के लोगों ने उस समय भी भगवान राम को परेशान किया। फिर भगवान ने दूसरा अवतार लिया कृष्ण अवतार, फिर इसी यूपी में लिया, और फिर वहाँ भी जरासंध आकर के भगवान को परेशान करने लग गया। यूपी के लोग परेशानी करते हैं, फिर परेशान करने लग गया। तो भगवान कृष्ण ने पहले अवतार से सीखा था कि यूपी में रहने का स्थान नहीं है, इसीलिए वो मथुरा से हट करके द्वारका में चले गए और 125 साल रहे। तो ये भूमि दोष है। हमको कुछ भी प्रश्न पूछते लोग, उसका उत्तर ये है। ओ संतो, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, इसमें अपने आप को बर्बाद मत करो। कितने आके चले गए। हमारे निसर्गदत्त महाराज कहते थे, ऑल दोज हु हैव कम टू सेव दिस वर्ल्ड दे वर शेव्ड ऑफ। कितने साधु संत आ गए, कितने भगवान के अवतार हो गए, कुछ फर्क पड़ा है? हम तो आजकल के हैं ना, सुबह की जो न्यूज़ है दोपहर को पुरानी हो जाती है। आपकी भगवत गीता तो 5,000 साल पहले की है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत पुरानी है, क्योंकि उस समय लोग नाक से खाते थे और कान से काम करते थे। आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा उस समय भी आदमी बेवकूफ था, आज भी बेवकूफ है। तो ये बेवकूफ लोगों के लिए है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उस समय भी भाई भाई में झगड़े होते थे, अभी भी होते हैं। तो संतो, दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। तब जा करके आपका मन प्रभु चरणों में लग सकता है। यत् प्रोक्तम करुणावशात त्वयि मया तत् सत्यम एतत् स्फुटम। इसीलिए मेरे प्यारे शिष्य, मैंने तुमको जो प्यार से कहा, बहुत करुणा से कहा, श्रद्धत्स अनघ शुद्ध बुद्धि रसी, तो श्रद्धा के साथ शुद्ध बुद्धि के साथ तुम ग्रहण करो, क्योंकि तुम ऐसे हो। भेद माँ वास्तु ते संशय, अब डर डर के जीना छोड़ दो। एक बहुत बड़ी साधना होती है, आपको पता है, लिविंग एट जीरो इंश्योरेंस लेवल। इंश्योरेंस क्या होता है? भगवान पर संदेह है, हम यदि वहां गए कुछ हुआ तो निकल पड़ो, छोड़ दो सब उन पर, होगा क्या? हमको पूछे, स्वामी जी आपका इंश्योरेंस है? नहीं, करा दो करा दो। कितने का होता है मुझे पता नहीं। लोग तो करोड़ों का कर देते, ठीक है 1,000 करोड़ का कर दो उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होगा, इंस्टॉलमेंट तुम दे दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप किसी भी साधु संतों के उदाहरण ले लो, मीराबाई का इंश्योरेंस था क्या? ऐसे डर डर के जीने से अध्यात्म नहीं होता। आखिरी इसमें कहते हैं, स्वारस्यक सुबोध चारु मन से प्रौढ़ानुभूति स्वयं दातव्या न तो मोह दग्ध कुधीर दुष्टांतरांगाय च ये यम रम्य विदर्पित उत्तम शिरः प्राप्ता चकास्ति स्वयं साचेन मर्कट हस्त उपदेश पतिता किम राजते केतकी। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, प्रौढ़ानुभूति स्वयं इयम, ये जो प्रौढ़ानुभूति का ज्ञान है, यह ज्ञान केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मन शुद्ध है, पवित्र है। जो संसार पवित्र मन, अपवित्र मन क्या है? देखो, जिस मन में अपवित्र वस्तु होती है वो अपवित्र मन। एक मटका है, उसमें गंगा जल है तो पवित्र है, उसमें मदिरा है तो अपवित्र है। तो जिस मन में द्वैत है वो अपवित्र है, जिस मन में द्वैत की दुर्गंध नहीं है वो पवित्र है।
इसीलिए यह दातव्या न तो मोह दग्ध कुपिए, ये उनको नहीं देना चाहिए जो मोह दग्ध है। हमेशा यही प्रश्न, हम यदि ये करेंगे तो क्या मिलेगा। हमने कई बार आपको कहा है, सत्संग को आने से हमको क्या मिलेगा। यदि ये प्रश्न हमारे मन में आता है तो हम अभी सत्संगी के रूप में पैदा नहीं हुए, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। लहर समुद्र में जब मिल जाती है तो क्या मिलता है, लहरी गायब हो जाती है। दुख किसको था, लहर को था, वही गायब होगी तो दुख कहाँ रहेगा। समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र नहीं बन सकती। परमात्मा जीवात्मा भाव को प्रकट करता है, लेकिन जीव परमात्मा नहीं बनता, परमात्मा होता है। आदमी पति बनता है, पति आदमी बनता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आदमी है। हमको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करनी, प्राप्तस्य प्राप्ति। इसीलिए दातव्या न तो मोह दग्ध कुदिए बुद्धि, जिनकी बुद्धि मोह से दग्ध है, वो जो हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या, वैसा क्यों किया, क्यों किया। तो ये महाभारत के, रामायण के अनेक प्रसंगों को लेकर के हमको पूछते हैं, हमको इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। क्या फर्क पड़ता है। एक ने पूछा कि स्वामी जी, वाली को भगवान राम ने पेड़ के पीछे छुप के क्यों मारा। हमारा उत्तर सिंपल है, आई डोंट नो। नहीं नहीं नहीं, आप बताने अवॉइड करना चाहते हो। नहीं, मुझे रियली मालूम नहीं। नहीं, कुछ तो बताओ। ठीक है, कुछ तो बता देता हूं मैं। वाली ने मारा, वाली को मारा, वाली को ऑब्जेक्शन नहीं। राम ने मारा, राम को ऑब्जेक्शन नहीं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तुम वकील हो क्या, वकील लोग परेशान होते, वकील हो क्या। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। फिर उसने बताया, वाली को ये वर मिला था, जो भी शत्रु उसके सामने आएगा, ब्लूटूथ से उसकी 50% एनर्जी इसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो वाली किसी भी शत्रु के सामने हमेशा शत्रु से वर्चस्व रखता था। इसीलिए भगवान को ये मालूम था, इसीलिए भगवान ने चिपके उसको मारा। मैं तुमको तो मालूम था, क्यों बताया। बोले नहीं, मैं इसलिए बताया कि आपको कोई पूछे तो ऐसा उत्तर दे देना। धन्य हो गुरु महाराज, धन्य हो। देखो, मुझे बताओ, आदमी दुखी कैसे हो सकता है। आप जब कार्टून देखते हो तो दुखी होते हो क्या। ये दुनिया कार्टून है। ये प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न पूछेगा, इसका क्या, उसका क्या है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, थोड़ो वो सब बातें। तो दातव्या न तो मोह दग्ध कुदिए दुष्टांतरंगाय च, जिसका अंतरंग दुष्ट है, माने हुज इंटेंशंस आर नॉट क्लियर। देखो भैया, किसी की परीक्षा मत लेना। किसी परीक्षा लेना का तात्पर्य है, हमने अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ माना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यदि हमको अपने आप से अपने आप को बचाना है तो सेवक बन करके रहो। सेवक बनने से क्या होता है, सेवक इंसल्ट प्रूफ होता है। जैसे हमारी घड़ी झटका प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, उसी प्रकार से सेवक कौन है, उसका अपमान नहीं होता। समझो हम सेवक है और ये हमारी बॉस है। तो ये बॉस लोग क्या करते हैं कि सबके सामने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए सब लोग बैठे हैं, ये नौकर को बुलाए गए,
अरे रामू जल्दी आ जा। पता नहीं ये नौकर लोग इतने आलसी होते हैं। हाँ हाँ बाबूजी, क्या चाहिए क्या चाहिए, सबके लिए पानी लिया, समझता नहीं तुमको, बेवकूफ़ कहीं का। वो चला गया, मैंने मैं चला गया, तो किसी के मन में आएगा क्या कि नौकर का अपमान हो गया है? किसी के मन में नहीं आएगा, क्योंकि नौकर का अपमान होता ही नहीं। और यदि नौकर ने उल्टा उत्तर दिया तो, बाबूजी कितना पानी पीते हो, टैंकर हो क्या, ऐसा कहा, देखो बॉस का अपमान किया। तो जिसको जिसको अपमान फील होता है, उसने अपने आप को बॉस समझा है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यह अध्यात्म है महाराज। माला लेकर के घूमना अध्यात्म नहीं है, अपने हृदय का निर्माण करना है। इतनी सिंपल बात है ये। इसीलिए ये यम रम्य विदर्पित उत्तम शिरः प्राप्ता चकास्ति स्वयं। तो जो इस तत्व को, जो शुद्ध अंतकरण वाले हैं, इसी को, ये तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि केन मरकटहस्त देश पतिता, यदि बंदर के हाथ में कितना भी सुंदर फूल दे दो तो उसका सुगंध लेगा क्या, फाड़ फोड़ के फेंक देगा। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है, किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं देना चाहिए। तो मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि आप अहरे गहरे नत्थु खैरे नहीं हो। यदि आप वैसे निकले तो मुझे पाप लगेगा। किसी को मत सिखाओ बाबा, हमको अपने आप में परिवर्तन लाना है। इतनी सहजता और निर्विशेषता हो कि किसी के मन में ये संदेह भी न आवे कि आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जहां आपने अपने में विशेषता निर्माण कर दी, समझ लेना सत्यानाश गारंटी है। तुमको कुछ सिद्ध नहीं करना। इसीलिए हमने ये दो बातें जो बताई है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति और निर्विशेष सत्ता, इन दोनों को पकड़ के रखो, फिर सबके साथ रहो। बाकी पब्लिक टीवी देख रहे हैं, आप भी टीवी देखो, लेकिन वहां आपकी साधना जारी है, देखना हो रहा है, देखने वाला पैदा नहीं हुआ। कैसा लगा क्या, हाँ टीवी बहुत बढ़िया लगा, हो गया काम। नहीं 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 नहीं, जानते नहीं, मम्मी मेडिटेशन करती है, डोंट डिस्टर्ब। कौन आया? अपना अध्यात्म इतना सूक्ष्म और सीक्रेट है कि किसी को सस्पिशन भी ना हो कि आप इस मार्ग पर चल रहे हो। देखो, नहीं तो पूरा मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, ब्रैकेट, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। इसलिए साचेन मरकट हस्त देश पतिता किम राजते केतकी। केतकी का फूल होता है बड़ा सुंदर, उसके हाथ में दिया तो वो क्या उसका सुगंध लेगा? नहीं, वो फाड़ फूड़ के फेंक देगा। इस प्रकार से यह जो प्रौढ़ानुभूति है, यह हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्रदान करते हैं। इसका सुबह शाम वही सत्संग सुनते रहो, सुनते रहो। धीरे धीरे जब तक आप गायब नहीं होगे तब तक सुनते रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।